अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम दो अहम ख़बरों पर गुफ्तगू करेंगे जो अगरचे मुख्तलिफ नौइयत की है, लेकिन दोनों हमारे मुआशरे के लिए निहायत अहम पैगाम रखती है। पहली खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर से है, जहाँ एक मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन मौलाना अब्दुल्ला तकरीबन 30 बरस तक अज़ान की सआदत हासिल करने के बाद अचानक हरकते क़ल्ब बंद होने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जबकि दूसरी खबर रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से है, जहां भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संस्था की दफ़ा 163 नाफिज किए जाने के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। आइए सबसे पहले पहली खबर की तरफ चलते हैं। नाजरीन, इत्तलाआत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद की जामा मस्जिद में मौलाना अब्दुल्ला हस्बे मामूल अजान दे रहे थे। अजान मुकम्मल होने के कुछ ही देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अहले मस्जिद ने फौरी तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाइस वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह खबर पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ा गई। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, मगर किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम बुलंद करने वाला इमाम और मुअज्जिन उसी मुक़द्दस मकाम पर अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र मुकम्मल कर जाएगा। इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक मौत की मुमकिना वजह हरकत क़ल्ब बंद होना बताई गई है, जबकि मुतअल्लिका हुक्काम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। नाजरीन, ये वाक़या हम सब के लिए एक गहरा सबक है। इंसान नहीं जानता कि उसकी आखिरी सांस कब और कहाँ आएगी, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज, इबादत, ज़िक्र इलाही और नेक अमाल की पाबंदी करे, क्योंकि मौत किसी भी लम्हा आ सकती है। अल्लाह ताला मरहूम मौलाना अब्दुल्लाह की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अब बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में तलबा ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संस्था की दफ़ा 163 नाफिज किए जाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा का कहना है कि इस फैसले से हज़ारों तलबा की तालीम मुतासिर होने का खदशा है और यूनिवर्सिटी का तालीमी माहौल भी मुतासिर हो सकता है। उनका मुतालबा है कि ऐसे इक़दामात से पहले तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखा जाए। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए दफ़ा 163 नाफिज की गई, ताकि कानून और नज़्म बरकरार रहे। ये मामला उस वक्त मज़ीद अहम हो गया जब यूनिवर्सिटी की बाज़ इमारतों से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों और अदालती मामलात की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद तलबा में बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने अपने मुस्तक़बिल के हवाले से तशवीश ज़ाहिर की। नाज़रीन, ऐसे मामलात में ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ कानून के दायरे में रहते हुए मसले का हल तलाश करें। अगर तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ ख़दशात है तो उन्हें संजीदगी से सुना जाना चाहिए, और अगर इंतज़ामिया के पास अमन व अमान से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनका भी मुनासिब और मुतवाज़िन हल निकाला जाना चाहिए। तालीमी इदारे इख्तिलाफ़ात को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इल्म, तहक़ीक़, किरदार साजी और मुस्तक़बिल की तामीर के मराकिज़ होते हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत, कानूनी अमल और बाहमी ताउन के ज़रिए ऐसा हल सामने आएगा जिससे तलबा की तालीम भी मुतासिर न हो और अमन व अमान भी बरकरार रहे। नाजरीन, आज की दोनों खबरों से हमें दो अहम पैगाम मिलते हैं। पहला ये कि ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर और गैर यकीनी है, इसलिए हमें हर वक्त अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरा ये कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है, लिहाजा तालीमी मसाइल को सब्र, हिकमत, मुकालमे और कानून के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, ताकि तलबा का मुस्तक़बिल महफूज रह सके। आप इन दोनों खबरों के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मुस्तनद और अहम खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।